हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन। यानी कि कंप्यूटर और ह्यूमन मतलब मनुष्य में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन फास्ट काम करता है, कौन कितना काम करने में कैपेबल है, कौन मिस्टेक करता है, कौन मिस्टेक नहीं करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, आपने क्लास 1 में पढ़ा होगा व्हाट इज कंप्यूटर। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर इज ए मैन मेड मशीन, यानी कि कंप्यूटर मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक मशीन है। और नेक्स्ट है इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म आवर डेली टास्क मोर इफिशियंसीली। यानी कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारे डेली टास्क यानी कि डेली के कामों को करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में क्या क्या अंतर होता है। जैसा कि बच्चों आप अपने बुक में देख रहे होंगे, और कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, यानी कि एक कंप्यूटर आपसे बहुत ही तेज़ काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है। जैसे कि अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे पास होते हैं। जैसे कि हमें एडिशन करना होता है, सब्सट्रैक्शंस करने होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, डिवीजन करने होते हैं, कंपेयर करने होते हैं। और हमारे पास समय बहुत ही कम होते हैं, समय कम होते हैं और कैलकुलेशन बहुत सारे चीज़ करने होते हैं। तो ये काम अगर मनुष्य करे तो उन्हें करने में बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ये काम करें तो हमारा ये काम बहुत ही तेज़ी से होगा और बहुत ही जल्दी इसका आउटपुट हमारे पास दिख के आएगा। द नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी कि हमारा कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है, यानी कि गलती नहीं करता है। जो हम बुक में पढ़ते हैं कंप्यूटर आर यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज ऑफ देयर एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ हर जगह हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट डिवाइस है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही हाई है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में अगर कोई चीज़ करते हैं तो हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाए, लेकिन हमारे कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करती हैं। कंप्यूटर ओनली डू व्हाट दे आर इंस्ट्रक्टेड टू डू, यानी कि कंप्यूटर हमेशा वही करता है जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। यानी कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चे आप इस चीज़ को लिखिए, तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को लिखते हैं। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर को अगर हम बोलेंगे कि कंप्यूटर इस चीज़ को ऐड करना है, तो कंप्यूटर सिर्फ उस चीज़ को ऐड करेगा। और हो सकता है हम लोग अगर वो एडिशन करें तो कुछ मिस्टेक्स करें, लेकिन हमारा कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है, वो कोई मिस्टेक नहीं करता है। सो दे आर ऑलवेज एक्यूरेट एंड कैन वर्क मच फास्टर विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, यानी कि हमारा कंप्यूटर हम मनुष्यों से कुछ ज़्यादा ही फास्ट तरीके से और कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेट काम करता है और सबसे फास्ट वे में आउटपुट प्रोड्यूस कराता है। देन नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा। कंप्यूटर हमारे डेटा को स्टोर कर सकता है, यानी कि हमारे डेटा को रख सकता है अपने अंदर में। उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने हमारे डेटा को अपने अंदर जमा करके रखे। लेकिन क्या हमारे मनुष्य के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर करे? नहीं बच्चों, हम लोगों की मेमोरी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि हाई डेटा यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करके रख पाएँ। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का मतलब बहुत सारे डेटा, कई एक जीबी डेटा को हमारे कंप्यूटर स्टोर करके रख सकता है। और साथ साथ में हमारा कंप्यूटर इस डेटा का रेस्क्यू भी कर सकता है। रेस्क्यू करने का मतलब हमारे अगर डेटा डिलीट हो जा रहा है तो किसी न किसी कारणवश किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से वो हम डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को रेस्क्यू भी कर सकते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन को निकाल भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड, यानी कि हमारा कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। लेकिन बच्चे, जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग स्कूल आते हैं और घर जाने के बाद आप सभी थक जाते होंगे, लेकिन हमारा कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन कभी थकता नहीं है। हमारा कंप्यूटर कितना भी काम कर ले कभी थकेगा नहीं। इसलिए हमारा एनर्जी इफिशियंसी हम इसको बोल सकते हैं, हमारा कंप्यूटर एनर्जी इफ़िशियंट डिवाइस है, यानी कि हमारा एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता है कंप्यूटर का। लेकिन मनुष्य अगर कुछ काम ज़्यादा कर ले, अगर 12 घंटे 14 घंटे काम कर ले तो मनुष्य बुरी तरह से थक जाता है। अगर हमारा कंप्यूटर 24 घंटे भी काम करेगा तो हमारा कंप्यूटर थकेगा नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डू नॉट गेट बोर्ड। हमारा कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, ठीक है। हमारा कंप्यूटर हमेशा उस काम के लिए तैयार रहता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन जनरल लाइफ में हम लोग सेम काम करते करते थक चुके होते हैं, कभी कभी बोर भी हो जाते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि बच्चे आप लगातार लिखते रहिए तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन हम कंप्यूटर पे लगातार लिखते रहें तो हमारा कंप्यूटर कभी बोर नहीं होगा। हम बोर हो जाएंगे, मनुष्य बोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर कभी बोर नहीं हो सकता है। अगर हम बच्चे आपको बोलें कि लगातार 2 दिन तक आपको एडिशन करने हैं, यानी कि 2 दिन तक आपको सारे नंबर्स को जोड़ने हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर 1 दिन के बाद बोर हो गया, बहुत हो गया। लेकिन हमारे कंप्यूटर को बोलो कि 1 सप्ताह तक यानी कि 7 दिनों तक आपको एडिशन ही करना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, तो हमारा कंप्यूटर बोर नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क विथ सेम इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का मतलब होता है सेम एनर्जी के साथ हमारा कंप्यूटर एक समय में मल्टीपल काम कर सकता है। एक से मल्टीपल काम करने का मतलब एक समय में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। हम अपने कंप्यूटर में कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, ड्राइंग भी बना सकते हैं, पिक्चर कलर भी कर सकते हैं, और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा हम अपने कंप्यूटर में मूवीज़ भी देखते हैं, वीडियोज़ भी देखते हैं। इन सारे कामों को भी हम अपने कंप्यूटर में करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा कंप्यूटर सेम टाइम में डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकता है, ठीक है बच्चों। लेकिन हम ह्यूमंस का क्या होता है कि अगर हम अच्छा गाना गा लेते हैं तो हमें अच्छी ड्राइंग करने नहीं आती है। अगर हमें ड्राइंग करने आती है तो हम डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, हम पिक्चर नहीं बना सकते हैं, हम अपने अंदर पिक्चर दिखा नहीं सकते हैं। हम ह्यूमंस यानी कि हम मनुष्यों में एक कमजोरियाँ होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर टेक ऑर्डर्स करेक्टली, यानी कि हमारा कंप्यूटर ऑर्डर लेता है करेक्टली। करेक्टली का मतलब सही तरीके से ऑर्डर लेता है, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को सही तरह से फॉलो करता है। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम ह्यूमंस वो इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम वो इंस्ट्रक्शंस को भूल जाते हैं। तो आइए बच्चों बुक के लाइन को पढ़ते हुए हम इसको समझते हैं। वी गिव इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू द कंप्यूटर, यानी कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट है द कंप्यूटर टेक्स इन दिस ऑर्डर एंड फॉलो देम करेक्टली, यानी कि हमारा कंप्यूटर ऑर्डर लेता है और उसके ऊपर करेक्टली वर्क करता है, यानी सही तरीके से वर्क करता है। इट नेवर फॉरगेट दिस ऑर्डर एंड वी नेवर हैव टू रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन टू द कंप्यूटर, यानी कि हम कंप्यूटर को जो ऑर्डर देते हैं वो हमारा कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है और हमेशा ये अपने कामों को रिपीट भी करते रहता है। जैसे कि हम एक काम कर लें फिर हमेशा भूल जाते हैं तो उस काम को रिपीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम अपने कामों को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर उसी वर्क को अगेन एंड अगेन बार बार सेम काम को रिपीट कर सकता है। और हमारा ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये काम नहीं कर सकता है। इसके लिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, नेहाज मदर गिव्स हर द इंस्ट्रक्शन टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, यानी कि नेहा की माँ उसको 1 कप चाय बनाने के लिए बोलती है। बट आफ्टर बॉइलिंग वाटर सी फॉरगॉट व्हाट टू ऐड नेक्स्ट, यानी कि जब पानी हमारा गर्म हो जाता है तो वो भूल जाती हैं कि हमें करना क्या है, हमें आगे इसमें क्या डालना है। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स की ये मिस्टेक्स होते हैं। द नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर डू नॉट्स हैव फीलिंग्स, यानी कि हमारे कंप्यूटर्स के अंदर कभी फीलिंग्स नहीं होती है बच्चों। फीलिंग्स करने का मतलब कभी हमें कोई मार देता है तो हम रोने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम हंसने लगते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ये कुछ फीलिंग नहीं होती है। हमारे कंप्यूटर नॉर्मली वर्क करते हैं, सिंपली वर्क करते हैं। हम ह्यूमंस बीइंग के जैसे इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। अगर हम थक जाते हैं तो हम लोगों को नींद आने लगती है या कुछ अलग तरह की चीज़ आने लगता है, हमारा कभी सर दर्द करने लगता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में कुछ इस तरह की फीलिंग नहीं आती है कभी बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं फैक्ट 5। ह्यूमन बींग्स गेट देयर एनर्जी और पावर टू वर्क फ्रॉम फूड, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग अपना एनर्जी या पावर कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। काम करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी या पावर आती है वो हमें फूड से मिलती है, यानी फूड यानी कि खाना, यानी कि हम जब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी या पावर आता है ताकि हम काम कर सकें। तो आइए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कंप्यूटर्स कैनॉट टेक्स डिसीजन,
यानी कि हमारा कंप्यूटर कभी डिसीजन नहीं ले सकता है। हम अपने कंप्यूटर को जो बताएंगे हमेशा वही काम हमारा कंप्यूटर करेगा, लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग हमेशा डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमारे ह्यूमन बीइंग्स को लगेगा, यानी कि हम मनुष्यों को लगेगा कि नहीं ये काम करना गलत होगा, ये हमारे फ़ायदे का नहीं होगा, तो हम ये डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेरे लिए उपयोगी है या भी नहीं है। लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम कभी ये डिसीजन नहीं ले सकता है कि वो उसके लिए सही है या गलत है। वो उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है जो उसे दिए जाते हैं। हम नीचे की लाइन में देख रहे हैं, इट टेक्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू देम, यानी कि ये यूजर से इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। ठीक है। और यहाँ पे नोट में एक पॉइंट है, यूजर इज द पर्सन वर्किंग ऑन और यूजिंग द कंप्यूटर, यानी कि यूजर एक पर्सन होता है, एक आदमी होता है जो कंप्यूटर को यूज करता है, यानी कि जो कंप्यूटर चलाता है। द नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चलता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ह्यूमन बीइंग गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड, जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले बताया है कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपना एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं, यानी कि खाना से लेते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर एनर्जी कहाँ से लेता है, इलेक्ट्रिसिटी से लेता है। इसे किसी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा कंप्यूटर कहाँ से एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिसिटी से लेता है। तो आइए बच्चों हम एक टेबल के हेल्प से देखते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स और कंप्यूटर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले ह्यूमन बीइंग को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद कंप्यूटर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है ह्यूमन बीइंग्स का, यानी कि ह्यूमन का, वी आर स्लो और स्लो एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, यानी कि हम कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, यानी कि हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा है वी कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कि हम लोग मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम अपने कंप्यूटर में देखेंगे, इट्स नेवर मेक्स मिस्टेक्स लाइक कैलकुलेशन एरर etc, यानी कि हमारा कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है, जिससे हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, कभी जोड़ने में गलती कर देते हैं, कभी घटाने में गलती करते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर कभी इस तरह का मिस्टेक नहीं करता है। देन नेक्स्ट है हमारा वी गेट बोर्ड ड्यूरिंग द सेम थिंग, वी गेट बोर्ड डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि हम लोग एक काम को बार बार अगर करना शुरू कर देंगे तो हम लोग बोर हो जाएंगे। लेकिन हमारा कंप्यूटर एक ही काम को बार बार करता है, वो कभी बोर नहीं होता है। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पहले भी डिस्कस किया था, उसका एक समरी यहाँ पे है, यानी कि छोटे रूप में आपको लिख के मिला हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, मेनी अ टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट ऑर्डर्स और डू नॉट फॉलो देम करेक्टली, यानी कि हमेशा बहुत सारे समय में हमें ऐसा होता है कि हम ऑर्डर्स को भूल जाते हैं और उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमेशा अपने ऑर्डर्स को याद रखता है और ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपना काम करता है बच्चों। अपने फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे, वी गेट टायर्ड वर्किंग कंटिन्यूसली फ्रॉम लॉन्ग आवर्स, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक अगर काम कर लेते हैं तो हम थक जाते हैं बच्चों। लेकिन हमारा कंप्यूटर अगर हम लोग बहुत ज़्यादा समय तक वर्क करते हैं, यानी कि 24 घंटा वर्क करते हैं, हमेशा वर्क करते हैं, लगातार वर्क करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर कभी थकता नहीं है बच्चों। हम अपने सिक्स्थ पॉइंट में देखेंगे, वी कैन नॉट डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क विथ सेम एफिशिएंसी, यानी कि हम अलग अलग तरह का काम सेम एफिशिएंसी से नहीं कर सकते हैं, सेम ताकत से नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर हर तरह का वर्क सेम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, सेम एफिशिएंसी के साथ कर सकता है। हमारा कंप्यूटर हर तरह का वर्क सेम तरीके से कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स या तो कलर कर सकते हैं तो गाना गाने नहीं आएगा, अगर गाना गाने आता है तो कलर करने नहीं आता है। द नेक्स्ट हमारा सेवेंथ पॉइंट है, वी कांट रिमेंबर थिंग्स परमानेंटली, यानी कि हम हमेशा किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमेशा इस चीज़ को स्टोर करता है, हमेशा अपने मेमोरी में स्टोर करता है और हमेशा याद रखता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, वी हैव फीलिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि हम लोगों के अंदर में फीलिंग होती है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। जैसे कि हमें आपको अगर एक थप्पड़ लगाते हैं तो आप रोने लगते हैं,
आपको अगर बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो आप हंसने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर में इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं होती। अगर हम अपने कंप्यूटर को एक थप्पड़ भी लगा दें तो हमारा कंप्यूटर कभी रोएगा नहीं, कभी खुश नहीं होगा, हमेशा उसी तरह से रहेगा जैसे आप हमेशा उसको देखते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं इट डू नॉट हैव फीलिंग्स, हमारा कंप्यूटर कभी फीलिंग्स नहीं रखता है। यू कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस, यानी कि हम लोग सोच सकते हैं और उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारा कंप्यूटर कभी सोच नहीं सकता है, कभी डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के पास कोई माइंड नहीं होता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में कुछ दिमाग इंस्टॉल नहीं किए जाते हैं जिससे वो ये चीज़ सोच पाए, डिसीजन ले पाए। ये अपने डिसीजन के ऊपर काम नहीं करता है। हम जो काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो काम हमारा कंप्यूटर करेगा। देन हमारा 10th पॉइंट है और सबसे लास्ट पॉइंट है, वी डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट और वर्क, वी गेट एनर्जी। यानी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है अपने काम को करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। लेकिन इसके उल्टे हमें कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अपने कंप्यूटर को रन नहीं करा सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है और आपके यहाँ एक रिकैप करके आ रहा है। अब रिकैप पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन ह्यूमंस, यानी कि हमारा कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की अपेक्षा फास्ट काम करता है। देन नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक्स, यानी कि हमारा कंप्यूटर कभी गलतियाँ नहीं करता है। थर्ड पॉइंट हमारा है कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, हमारा कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को परमानेंटली अपने अंदर में सेव करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। और कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ह्यूमन ईट्स फूड फॉर एनर्जी, हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करता है, जबकि हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य फूड लेते हैं, यानी कि खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। हमारा कंप्यूटर एनर्जी लेने के लिए इसका यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्यूटर कैनॉट वर्क ऑन देयर ओन, यानी कि कंप्यूटर अपने आप से वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर को जब तक हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, हम उसको नहीं बताएंगे क्या काम करना है, तब तक वो खुद से अपना काम नहीं करेगा। द नेक्स्ट है यूजर इज़ द पर्सन वर्किंग ऑन और यूजिंग द कंप्यूटर, यूजर एक पर्सन होता है जो कंप्यूटर के ऊपर काम करता है, यानी कंप्यूटर को चलाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, हमारा कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, कभी थकता नहीं है ज़्यादा देर तक काम करने के बाद। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है मैं बहुत जल्द आपके साथ सेंड करने वाला हूँ। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर और कुछ शॉर्ट नोट्स आपके लिए लेके आऊँगा। वो सारे नोट्स बच्चे आप अपने कॉपी में लिखेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प करे और उससे आप अपना आंसर याद करें और आंसर लिख पाएँ। अभी के लिए, इस वीडियो के लिए थैंक यू बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब ये वीडियो देखे होंगे। अगर इस वीडियो में किसी तरह की परेशानी हो और कहीं समझ में ना आए तो वीडियो जाने के बाद आप हमें इस पर कमेंट कर सकते हैं या इस पर मैसेज करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।